नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस सब्जेक्ट की अपनी कितनी अहमियत और इम्पोर्टेंस है। उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि फूड कंजम्पशन जो हमारे इंडिया में होता है, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे उसका जो है महत्व है और कैसे हम उसको कंज्यूम करते हैं और हमारा क्या योगदान है उसमें। क्योंकि फूड कंजम्पशन में इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1.4 अरब है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हम सबसे बड़े खाद्य उपभोक्ता हैं, मतलब कि दूसरे नंबर के सबसे बड़े खाद्य उपभोक्ता हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की वजह से हम एक तरीके से हर एक कंट्री के लिए कंज्यूमर के रूप में और एक किसी भी चीज को लेके वो हमें मार्केट रूप में देखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की जो 1.4 अरब आबादी है उसमें रोजाना लाखों टन जो है भोजन का उपभोग होता है। अब हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कौन सी चीजें खपत होती हैं, तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो है अनाज। वो हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसमें सबसे ज्यादा जो है यूज होता है। और अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में देखें तो ये सबसे एक मुख्य जो है सोर्स है। उसके बाद पल्सेस हो गए, क्योंकि प्रोटीन का जो हमारे यहाँ पे मेन सोर्स है वो दालें हैं, पल्सेस हैं। उसके बाद आते हैं मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। उसमें जो है भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा दूध का जो है उत्पादक और उपभोक्ता है। मतलब कि जो इंडिया है वो डेयरी में सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करता है वो इंडिया है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि हम कैसे अपने जो हमारे यहाँ का जो कंजम्पशन है वो कैसे इस चीज को फुलफिल करता है, और जो हमारे यहाँ का जो अनाज की खपत है, जो कंजम्पशन है, ट्रेंड्स है, वो कैसे इस पे काम करती है। क्योंकि जो इंडिया में आ, अनाज की खपत है वो रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि रूरल इंडिया है, तो रूरल इंडिया में जो कंज्यूम होता है वो अनाज वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। क्योंकि जैसे गेहूं हो गया, मतलब व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो उसकी खपत ज्यादा होती है। और आप देखेंगे अर्बन इंडिया में तो वहां पे जो चावल की खपत है वो थोड़ा ज्यादा और गेहूं को भी प्रेफर किया जाता है। और जब अभी रिसेंटली में मिलेट्स हो गया और ज्वार हो गया, इसका भी जो है खपत वो बढ़ा है। और इस तरीके से अनाज जो है एक प्रमुख सोर्स है। अब हम ये समझेंगे कि जो प्रोटीन का कंजम्पशन है वो कैसे हम जो है करते हैं, वो उसका क्या योगदान है। तो भारत में जो प्रोटीन का प्रमुख सोर्स है वो है दालें। क्योंकि दालों के थ्रू जो है हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। और अब जो है क्या होने लगा है कि लोग धीरे धीरे दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया और मांस हो गया, इसकी भी खपत बढ़ी है। तो हमारे यहाँ पे जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट है, तो जो वेजिटेरियन है वो प्रेफर करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट हो गए और पल्सेस हो गए, इसके थ्रू वो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। नॉन वेजिटेरियन वो सारा कंज्यूम करते हैं, वो पल्सेस हो गया और डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मीट हो गया, एग्स हो गए, तो उसके थ्रू जो है वो कंज्यूम करते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जियां और फल का जो है वो उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो अब समस्या ये है कि पहले के समय में ये सब चीजें काफी हद तक होती थी, काफी ज्यादा होती थी। लेकिन रिसेंट टाइम में देखा गया है कि जो प्रोसेस्ड और पैकेज फूड है उसका जो है वो ट्रेंड बढ़ा है। क्योंकि
अर्बन एरिया में आप देखेंगे कि जो पैकेज्ड फूड है और इंस्टेंट नूडल्स हो गया, रेडी टू ईट स्नैक्स हो गए, तो उसकी खपत बढ़ी है। इससे जो है ओबेसिटी और लाइफस्टाइल जो है वो डिसीज का जो है वो खतरा बढ़ गया है। तो जो प्रोसेस्ड फूड है, जो पैकेज्ड फूड है, जो इंस्टेंट नूडल्स और रेडी टू ईट स्नैक्स का कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसे जो है हमें रेगुलेट करने की जरूरत है और इस पे एक इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें खाना क्या है। अब समझने वाली बात यह है कि जो फूड का कंजम्पशन है वो हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे व्हीट बेस्ड डाइट ज्यादा होती है, नॉर्थ इंडिया। और साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो वहां पे जो राइस बेस्ड डाइट होता है वो ज्यादा होता है। आप कोस्टल एरिया में देखेंगे वहां पे फिश और सी फूड देखेंगे तो उसका जो है कंजम्पशन ज्यादा है। अगर वेस्ट इंडिया देखेंगे तो वहां पे मिलेट्स हो गया और जो डेयरी हैवी डाइट है उसका जो है कंजम्पशन होता है। तो हमें इस चीज को देखना है कि हम चीजों को कैसे कंज्यूम करते हैं, कौन सी चीजें खाते हैं, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है। तो जो भारत में एक फ्यूचर ट्रेंड्स है फूड को लेके, उसमें ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी स्नैक्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन की जो है ये मांग बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है वो अपने स्वास्थ्य को लेके अवेयर हो गए हैं, सचेत हो गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपको चॉइस करना है कि आपको फूड कैसा कंज्यूम करना है। और भारत में अभी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कंट्री को इस पैमाने से नापा जाता है कि वहां पे फूड का कंजम्पशन और जो वहां के लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें सब कुछ है या नहीं। क्योंकि आप खाना क्या खा रहे हैं उसमें ये डिपेंड करता है कि जो न्यूट्रिशन है वो भरपूर होने चाहिए। आपको सही मात्रा में कार्ब्स मिलना चाहिए, सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में फैट और फाइबर, इन सब का जो है सही तरीके से मिश्रण होना चाहिए, तभी जो है आप एक सही माइंड और हेल्थ को, बॉडी को लेके ठीक रह सकते हैं और अच्छे दिख सकते हैं। तो हमारे भारत में अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या है जहां पे वो ये मॉल न्यूट्रिशन से काफी झेलते हैं, क्योंकि उन्हें जो न्यूट्रिशन है वो भरपूर मात्रा में मिलता नहीं। उनका बस ये है कि उनके उनकी उनकी भूख मिट जाए। तो इस तरीके से हमें इस बात को लेके अवेयर होना है और समझना है कि हम अपने भोजन में कैसे इसको ऐड कर सकते हैं ताकि जो सारे न्यूट्रिशन है वो हमें भरपूर मात्रा में और प्रचुर मात्रा में मिल सके। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट काफी इनिशिएट करती है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरीके से काम करें, इस तरीके से मैनेज करें कि हम अपने न्यूट्रिशन को एक हेल्दी और अच्छा बना सकें। उसके साथ साथ जो आज के समय में प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन डिलीवरी जो हो जाती है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है ताकि हम अपने हेल्थ को लेके जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसको लेके वो एक तरीके से ऑप्शनल हो रखा है, क्योंकि आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो हेल्थ कॉन्शियस अपने आप को ये हमारा चॉइस है अपने लाइफस्टाइल की जो डिसीज है उसको कम करने का, क्योंकि हम अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तभी हम हेल्थी, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम हष्ट पुष्ट और अच्छे दिख सकते हैं। तो इस बात को समझते हुए हमारी अपनी डाइट को एक एक तरीके से कह लीजिए कि सचेत रहते हुए, ध्यान देते हुए चीजों को कंज्यूम करना है। और चूंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 1.4 अरब की कंट्री है, तो जितनी भी बाहर की कंट्रियां हैं वो भी ट्राई करती हैं कि हम अपना प्रोडक्ट वहां पे बेच सके। तो अलग अलग तरीके से वो प्रयास करती हैं। आप देखिए जितने भी कंपनियां हैं, ड्रिंक्स की हो गई और ये जो
सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं या प्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो उन्हें पता है कि हमारे यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है, वो यहाँ पे खपत हो जाएगा, तो वो टारगेट करती है। लेकिन ये हमारा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कौन सी चीज बायकॉट करते हैं, कौन सी चीज खाते हैं, क्योंकि हेल्दी खाना ही आपको हेल्दी बनाएगा। ये हमारे अपने अवेयरनेस से आएगा, हमारी अपनी समझ से आएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें फूड का बहुत सही और सुरक्षित तरीके से कंज्यूम करना है, ताकि हमारे हेल्थ पे उसका गलत असर ना पड़े। और इसी बात को कहने के लिए, इस बात को हम समझने के लिए इस वीडियो के माध्यम से ये समझे या ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चीजें काम करती हैं। और इसी तरीके से किसी न किसी नए विषय पे हम फिर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इससे आप कुछ समझे होंगे। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप भी शेयर करिए। और जो लोग इससे अनअवेयर, मतलब जो लोग इससे अवेयर नहीं है, जिन्हें ये बात नहीं पता होती, वो जो भी मिलता है खाते जाते हैं, उसका क्या उनके हेल्थ पे असर पड़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पे इसका कैसे ये चीजें काम करती हैं, कैसे हमें टारगेट किया जाता है, इन सब से जब वो सचेत होंगे, इन सब बातों को जब वो जानेंगे, तब उनके अंदर एक अवेयरनेस और एक समझदारी विकसित होगी, ताकि वो सही फूड को कंज्यूम करें और अपने हेल्थ को ठीक रखें। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो वही सबसे बड़ा सुख है। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में कुछ हम किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे और कुछ और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।